Hi everyone, I hope you are doing well. So in this video lecture, we will going to discuss about the species that asked in यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, स्पेशली अगर हम 10 से 15 साल की बात करें तो ठीक है। अगर देखें तो ऑलरेडी हमने इस पे वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है, स्पेशली जो स्पेसीज न्यूज़ में रहे हैं उस पे हमने ऑलरेडी एक लेक्चर को अपलोड कर रखा है। ठीक है, ये हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछ रखा है स्पेसीज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप इसको काफ़ी रिलीजियसली देख ले रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 2 to 4 मार्क्स एक्स्ट्रा इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि अभी होने वाला है 25 मई को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। हमारे इस चैनल पे जो भी एस्पिरेंट है 2026 एंड 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हम एक फाउंडेशन बैच को लाने जा रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी से लेके एडवांस लेवल तक कहीं ना कहीं जाएंगे। ठीक है, इस सीरीज़ को हम प्रीलिम्स के बाद जल्दी ही लाएंगे। ठीक है, तो ये था एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला हमारा है इंद्री। जो स्पीसीज है इंद्री, कब पूछा गया था? 2024 में। 2024 में यह पूछा गया था। ठीक है, देखो इसमें हम बेसिकली यूनिक फीचर और जो कंजर्वेशन स्टेटस, स्पेशली जो IUCN रेड लिस्ट आता है उसमें जो उसका स्टेटस है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनिक फीचर में क्या है? यह लार्जेस्ट लेमुरी स्पीसीज है। ठीक है, लार्जेस्ट लेमुरी स्पीसीज है। जो लेमुरी स्पीसीज है उसमें कहीं ना कहीं यह लार्जेस्ट आता है, इंद्री। ठीक है, एंडेमिक कहाँ है? मडागास्कर। मतलब एक तरह से एंडेमिक मडागास्कर में है, मतलब वहीं पे हमें देखने को मिलता है और कहीं नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट जो फुर होते हैं, ये देखो वाइट है ना, ये ब्लैक फुर है। ठीक है, उसके साथ साथ जो इसके पैर है ना काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, जिससे वह छलांग काफ़ी मतलब ईजिली लगा पाता है। ठीक है, लॉन्ग लेग्स एडेप्टेड फॉर लीपिंग। लीपिंग मीन्स छलांग होता है। ठीक है, हमें कहाँ देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। किसको फीड करता है? लीव्स को, फ्रूट्स को एंड फ्लावर्स को। ठीक है, बेसिकली कहीं ना कहीं हर्बीवोरस है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो इंद्री है वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब आता है हमारा एल्क। 2024 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, यह लार्ज डियर स्पीसीज है। कहाँ पे देखने को मिलता है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में। ठीक है, लार्ज डियर स्पीसीज है, हमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, इसे अदर नाम से भी जानते हैं, जैसे वेपती, वेपती। ठीक है, और जो इसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है? जो इनके बड़े बड़े सींग होते हैं उससे। ठीक है, स्पेशली मेल्स में। ठीक है, कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन रीजन्स में हमें यह देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे इनहेबिट्स होते हैं। हर्बीवोरस है, जो कि फीड करता है किस पे? ग्रासेस, लीव्स एंड बाग्स पे। ठीक है, ग्रासेस, लीव्स एंड बाग को कहीं ना कहीं फीड करता है वो। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है। क्या है? लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बोनोबो। बोनोबो 2024 में क्वेश्चन आया था इसका। ठीक है, यह एक इंडेंजर्ड ग्रेट एप्स स्पीसीज है। क्या? इंडेंजर्ड ग्रेट एप्स स्पीसीज है। बेसिकली हमें इंडेमिक कहाँ देखने को मिलता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC। ठीक है, एक ग्रेट एप स्पीसीज है जो कि इंडेंजर्ड है, हमें इंडेमिक देखने को मिलता है कहाँ पे? कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, और रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है? स्लेंडर बिल्ड्स, मतलब काफ़ी एक तरह से थिन होता है इनका बिल्ड। ब्लैक फेस, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ब्लैक फेस है। ठीक है, मैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर्स को भी ये शो करते हैं। ठीक है, मैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर को भी ये शो करते हैं। ठीक है, कहाँ पे इनहेबिट्स होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड स्वैम्प्स में हमें देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है ना बेसिकली वहाँ पे, और उसके बाद स्वैम्प्स एरियाज भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस है, मतलब दोनों फीड करते हैं। ग्रासेस भी फीड कर सकते हैं, फिर एनिमल्स को भी फीड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि फ्रूट्स, प्लांट्स, उसके साथ साथ स्मॉल एनिमल्स को भी फीड करते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं? इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बोनोबो के बारे में यह हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चीता। चीता अगर इंडिया में देखें तो 1952 में ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। ठीक है, 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे। अभी हालांकि इन्हें नमीबिया से लाया गया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, री इंट्रोड्यूस किया गया था इन्हें। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में देखते हैं। देखो, एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड चीता। ठीक है, क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड सब स्पीसीज है चीता का। ठीक है, नेटिव कहाँ देखने को मिलता है? ईरान में। एशिया में अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो बेसिकली हमें ईरान में ही देखने को मिलता है। ठीक है,
रिकोगनाइज इससे किया जाता है, स्लेंडर बिल्ड्स काफ़ी पतले होते हैं बेसिकली, ठीक है, और एक तरह से वो लचीले होते हैं, स्पॉटेड कोट एंड डिस्टिंक्ट टीयर लाइक फेशियल मार्किंग। आप देख पा रहे हो यहाँ पे टीयर लाइक फेशियल मार्किंग जो है, इससे भी हम रिकोगनाइज करते हैं, ठीक है। इनहेबिट्स एरिड एरियाज एंड सेमी एरिड एरियाज में, ठीक है। एरिड एरियाज जैसे अपना क्या हो गया, राजस्थान वाला एरिया हो गया, ठीक है। फिर उसके नियर अबाउट में जो वेस्टर्न पंजाब वगैरह एरिया है, वो सब सेमी रीजन में आते हैं, वहाँ पे देखने को मिलता था, ठीक है। बट अभी प्रेजेंट टाइम में तो इंडिया से डिस्टिंक्ट एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। हालांकि री इंट्रोड्यूस किया गया है, बट अभी ईरान में देखें तो ईरान भी एक एरिड एरिया ही है, ठीक है। तो हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कार्निवोरस है, गैजल जो स्मॉल मैमल्स हैं उसको फीड करता है, ठीक है। और इसकी देखिए तो यह रोर नहीं कर पाता है, जैसे अदर बिग कैट्स होते हैं ना, वह दहाड़ते हैं ना, जैसे लाइन वगैरह ले लो, वह दहाड़ते हैं, बट यह नहीं दहाड़ पाता है। तो कम्युनिकेट कैसे करता है, यह कम्युनिकेट करता है विथ यूनिक वोकलाइजेशंस लाइक चिरपिंग, पुरिंग एंड हिसिंग, ठीक है। इन सब कहीं ना कहीं एक्टिविटीज से वह एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है चीता, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे देख चलते हैं, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का क्वेश्चन पूछा था 2024 में, इस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। इंडियन जो फ्लाइंग फॉक्स है ना, पेट्रोपस मीडियस जिसे हम बोलते हैं, जो साइंटिफिक नेम है इसका, यह लार्ज फ्रूट बैट है। लार्ज फ्रूट बैट है। नेटिव कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? साउथ एशिया में। साउथ एशिया में नेटिव देखने को मिलते हैं, मतलब बेसिकली साउथ एशिया में यह मिलते हैं, ठीक है। एंड एक कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसमें? पॉलिनेशन में। एंड उसके साथ साथ सीड को डिस्पोर्स करने, मतलब बेसिकली सीड्स वगैरह को फैलाने और पॉलिनेशन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जनरली हमें ट्री पे देखने को मिलते हैं, और क्या फ्रूट्स एंड नेक्टर को कहीं ना कहीं फीड करते हैं, ठीक है। यह वर्मिन डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जो इंडियन लॉज हैं बेसिकली उसके अकॉर्डिंग ये वर्मिन डिक्लेयर नहीं हुए। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है। क्या है? लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मर्सुपियल्स। मर्सुपियल्स ये क्या होते हैं? मर्सुपियल्स आर ग्रुप ऑफ मैमल्स। क्या है? ग्रुप ऑफ मैमल्स दैट आर नोन फॉर गिविंग बर्थ टू रिलेटिवली अनडेवलप्ड यंग, ठीक है। बेसिकली बर्थ उनको देते हैं जो अनडेवलप्ड होते हैं। जैसे लेट से ह्यूमन बीइंग का ले लेते हैं, ठीक है। बेबी है 4 मंथ का, आई मीन वूम में है, मदर वूम में है 4 मंथ का। तो इनमें क्या होता है, इनमें 4 मंथ 3 मंथ पे भी बच्चे दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं एक पाउच में नरिश करते हैं, पाउच में, डेवलप्ड आउटसाइड द वूम, ठीक है। तो इसे मर्सुपियल्स बोलते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स की देखें तो कंगारू में एक मर्सुपियल्स जो कि जनरली ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, कोलाज हो गया, ओपसम हो गया, तस्मानियन टाइगर हो गया, तस्मानियन डेविल, ये सारे कहीं ना कहीं मर्सुपियल्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लिस्ट यहाँ पे है, आप इसको देख लेना, हाँ, क्योंकि ऐसे मैच करने के लिए भी यह आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बटरफ्लाइज। इसे कंसिडर किया जाता है एज ए इंडिकेटर ऑफ गुड इकोलॉजिकल बैलेंस एंड हेल्थी नेचर, ठीक है। बेसिकली जहाँ पे इकोलॉजी एक तरह से गुड होता है, मतलब पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता, वहाँ पे हमें ये सारे बटरफ्लाइज देखने को मिलते हैं, ठीक है। लाइफ स्पान की बात करें तो यह जनरली 15 से 30 दिन तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। 15 से 20 दिन तक जिंदा रहते हैं। इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू ह्यूमन पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज द नंबर ऑफ बटरफ्लाइज एंड देयर नेचुरल हैबिटाट्स आर डिक्रीजिंग। इसीलिए कहीं ना कहीं इसे हमें देखने को मिल रहा है। मतलब बेसिकली क्या है, जो ह्यूमन के द्वारा पॉल्यूशन किए जा रहे हैं, CO2 का इमिशन हो रहा है, या फिर अदर जो पॉल्यूशन वगैरह हो रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन वगैरह, उसके वजह से कहीं ना कहीं इनके नंबर्स में एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखा गया है। बेसिकली क्या हुआ है, जो हैबिटाट्स वगैरह हैं इनका उनका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये था बटरफ्लाइज के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हनी बी। क्या हनी बीज? हनी बीज क्वेश्चन आया था 2023 में। देखो, यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स होते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कि इसको प्लांट को रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फूड्स एंड वेजिटेबल्स। ऑब्वियसली पॉलिनेटर्स का मतलब ये होता है, ठीक है, एक फूल से दूसरे फूल में बैठेंगे, उसका पॉलिनेशन होगा तो अदर फूड वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एंड यह वैगल डांस से भी जाने जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो कहीं अगर लेट से कोई फ्रूट है, ठीक है, एक कहीं रह रहे हैं इधर एरियाज में, तो एक भी अगर कहीं घूमते घूमते यहाँ पे पहुंची, तो वैगल डांस करके कहीं ना कहीं उसको इंडिकेट करती है अदर वीज को कि आप आइए, यहाँ पे फूड सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि देखो, यूज्ड बाय हनी बी
to convey information about location of resources like food, water and nesting spot to other members of the colony। ठीक है, जो उनके कॉलोनी के अदर मेंबर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरह से इन्फॉर्म करती हैं कि यहाँ पे नेस्टिंग स्पॉट है या फिर वाटर है या फिर फूड है। ठीक है, तो बेसिकली ये था हनी बी। अरे यार, अब ऐसे आंट वगैरह होते हैं ना, आंट वगैरह होते हैं, देखते हो कि अगर आप कहीं एक जगह चीनी गिरा दो, ठीक है, शुगर गिरा दो, उसका कोई टुकड़ा गिरा दो, तो एक खाएगी, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 30 मिनट 40 मिनट के बाद बहुत सारे आ जाते हैं। तो ये तो आंट में होता है वो तो, ठीक है। इसी प्रकार वीज में भी होता है कि लाइक वह इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं शेयर करते हैं जो अदर मेंबर्स होते हैं उनके कॉलोनी को, और उनको कहीं ना कहीं बताती हैं कि यहाँ पे फूड सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ड्रैगन फ्लाइज। क्या ड्रैगन फ्लाइज 2023 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, यह एक एरियल प्रेडेटर इंसेक्ट्स है। एरियल प्रेडेटर इंसेक्ट्स है बेसिकली। कहाँ देखने को मिलता है? फाउंड नियर द फ्रेश वाटर हैबिटाट्स। ठीक है, जो फ्रेश वाटर हैबिटाट्स वहाँ पे हमें देखने को मिलता है थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, हैबिटाट्स मोस्ट स्पीसीज ऑफ ड्रैगन फ्लाइज लिव इन ट्रॉपिकल एंड पर्टिकुलरली इन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिक ट्रॉपिक एरियाज़ में हमें यह देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो रेन फॉरेस्ट वाला एरियाज़ होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड बात करें, ड्रैगन फ्लाइज आर इम्पॉर्टेंट टू देयर इन्वायरमेंट बोथ एज ए प्रेडेटर, पर्टिकुलरली मॉस्किटोज को कहीं ना कहीं खाती हैं, एंड प्रे टू बर्ड्स एंड फिश। ठीक है, बर्ड्स एंड फिश के लिए कहीं ना कहीं एक प्रे का काम करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमारा आता है वेस्प। वेस्प 2023 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यूनिक फीचर की बात करें तो यह प्रेडेटरी इंसेक्ट है दैट आर पार्ट ऑफ ऑर्डर हाइमेनोपेट्रा एंड सब ऑर्डर एपोक्रिटा। ठीक है, एंड किस लिए जाने जाते हैं? स्लीक बॉडीज, मतलब काफ़ी स्लीक बॉडीज होता है इनका, विंग्स एंड स्टिंगिंग कैपेबिलिटीज। बेसिकली डंक वगैरह मारते हैं, बेसिकली उसके लिए कहीं ना कहीं जाना जाता है इन्हें। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है। क्या? लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, फिशिंग कैट। फिशिंग कैट यूनिक फीचर की बात करें तो दे आर फाउंड इन कहाँ पे? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में हमें ये देखने को मिलते हैं। कंबोडिया की बात करें, इमेज ऑफ फिशिंग कैट आर फाउंड कार्वेड इन द वॉल ऑफ एंशिएंट स्ट्रक्चर। जो इनका इमेज है बेसिकली, जो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, एंड अदर नाम से भी जाना जाता है जैसे क्ला, ट्रे एंड टाइगर फिश। ठीक है, उसके बाद अगर इंडिया में इसकी लोकेशन की बात करें तो फुट हिल्स ऑफ हिमालय अलोंग द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली। हाँ, वेस्टर्न घाट में भी हमें देखने को मिलते हैं। पैची डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द ईस्टर्न घाट भी हमें देखने को मिलता है। सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, चिल्का लंगून एंड सराउंडेड वेटलैंड इन उड़ीसा। बेसिकली यहाँ इस सब एरियाज में हमें यह देखने को मिलते हैं। ठीक है, यह एक नॉकटर्नल मैमल है। नॉकटर्नल मैमल्स मीन्स क्या होता है? देखो, जैसे क्या होता है, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, क्या करते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम आप नाइट में एक्टिव होते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे आप एस्पिरेंट होंगे बेसिकली जो नाइट में एक्टिव होते हैं, नाइट में ही पढ़ पाते हैं, दिन भर सोते हैं उसी तरह ये होता है। ठीक है, ये सब नाइट में एक्टिव होते हैं, दिन भर कहीं ना कहीं इधर उधर पड़े होते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ हाउस कैट। अगर हम जो हाउस कैट देखते हैं उससे कंपेयर करें तो इनका जो साइज होता है वह 2 गुना होता है। ठीक है, स्विमिंग कर सकते हैं इजिली। ठीक है, द फिशिंग कैट इज एन एडेप्टिव स्विमर्स एंड enters water frequently to prey the fish. As its name suggests, it is known to even dive to catch fish. Basically फिशिंग कैट होता है। क्यों होता है इसका नाम, क्यों पड़ा है ऐसा? क्योंकि वह वाटर में जाते हैं और फिश वगैरह को कहीं ना कहीं पकड़ते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो यह वनरेबल है। क्या है? वनरेबल है। ठीक है, ओरंगुटन। क्या? ओरंगुटन। अगर इसके बारे में जाने तो आप यहाँ पे पहले इमेज देखो। ठीक है, यूनिक फीचर की बात करें तो यह ग्रेट एप्स है। ठीक है, जो कि नेटिव है कहाँ के? रेन फॉरेस्ट, बोर्नियो एंड सुमात्रा। बोर्नियो और सुमात्रा में यह नेटिव है, बेसिकली हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड दे आर हाईली इंटेलिजेंट। ट्री डेवलिंग मैमल्स, ट्री पे बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं, एंड क्लोजली रिलेटेड हैं किससे? ह्यूमन से। ठीक है, अगर इसके जीन की बात करें तो ह्यूमन से कहीं ना कहीं 96.4% जीन कहीं ना कहीं मैच करती है। ठीक है,
ओरंगुटन वाइल्डली रिकॉग्नाइज फॉर देयर डिस्टिंक्टिव रेड फूड, आप देख पा रहे हो रेड फूड है, ठीक है, आर कंसिडर टू बी द लार्जेस्ट ट्री डेवेलिंग मैमल्स, ठीक है, लार्जेस्ट ट्री डेवेलिंग कहीं ना कहीं मैमल्स हैं, एंड दे आर प्राइमरली अबोरियल, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे रहते हैं, ट्री पे ही रहते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें ट्रीज पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्पेंडिंग ओवर 90% ऑफ देयर वर्किंग आवर्स इन ट्री, ठीक है। ओरंगुटन्स और हाईली इंटेलिजेंस हमने देखा 96.4% अपना जीन कहीं ना कहीं ह्यूमन से शेयर करते हैं, ठीक है, आई मीन सिमिलैरिटीज जीन में देखने को मिलती है, कितनी 96%, देख रहे हो, काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ओटर। क्या ओटर, यह एक सेमी एक्वेटिक मैमल है, सेमी एक्वेटिक है, मतलब वाटर में भी रहता है, कहीं ना कहीं लैंड पे भी रहता है, बिलोंगिंग टू मुस्टेलिडे फैमिली, ठीक है, किससे बिलोंग करता है, मुस्टेलिडे फैमिली से, फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, एंड उसके साथ साथ कोस्टल इकोसिस्टम में हमें देखने को मिलता है ग्लोबली, ठीक है। बात करें तो फीड किसको करता है, फिश को करता है, क्रस्टेशियंस को करता है, और उसके साथ साथ स्मॉल एक्वेटिक मैमल्स को भी यह करता है, ठीक है। एक सोशल प्लेफुल एनिमल है, हमें जनरली ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं, जिसे कहते हैं रैप्ट्स, ठीक है, रैप्ट्स बोलते हैं इनके ग्रुप्स को, और यह एक इंडिकेटर माना जाता है एक गुड और हेल्दी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम का, ठीक है। कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम हेल्दी है या नहीं है, इनसे पता लग जाता है, बेसिकली फ्रेश वाटर में रहते हैं, अगर वह पॉल्यूटेड होगा तो ऑब्वियसली ये वहाँ पे नहीं रहेंगे, जहाँ पे रहेंगे यानी वह जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वह हेल्दी है, ठीक है। तो बेसिकली ये था ओटर के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्लॉथ बियर। 2023 में क्वेश्चन आया था, यह मीडियम साइज नॉकटर्नल बियर स्पीसीज है, नेटिव हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, ठीक है, मीडियम साइज नॉकटर्नल मतलब यह भी कहीं ना कहीं नाइट में एक्टिव होते हैं, ठीक है। फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सब्सलैंड, ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सब्सलैंड्स में देखने को मिलते हैं। किसको फीड करते हैं, टर्मिट्स, आंट, हनी, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को कहीं ना कहीं यह फीड करते हैं, ठीक है। लॉन्ग स्नाउट एंड कार्वेड क्लॉ फॉर डिगिंग इंसेक्ट मोड्स, बेसिकली जो इंसेक्ट के मोड्स होते हैं ना, ऐसे जैसे ऊपर ऊपर बने नहीं होते, चींटियां का जो एक तरह से, चींटियों का जो एक तरह से क्या बोलते हैं यार उसका घर, अब देखे होगे अगर कहीं फॉरेस्ट वगैरह में आप निकलते हो तो काफ़ी बड़ा बड़ा घर उनके द्वारा बनाया गया रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं वह क्या करते हैं, डिग करते हैं, इससे इससे इसे खोदते हैं, इससे फिर उसके बाद उसको कहीं ना कहीं खाते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वनरेबल है, क्या है, वनरेबल है, ठीक है। लायन टेल्ड मकाक एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है, आप देख पा रहे हो 3 बार पूछा यूपीएससी प्रीलिम्स में, 2012, 13, 2023 में, ठीक है। संभावनाएं हैं इसके इस साल भी आने के। यूनिक फीचर की बात करें तो एंडेमिक है, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट में हमें एंडेमिक देखने को मिलता है, बेसिकली वहीं पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और क्यों जाना जाता है, डिस्टिंक्ट सिल्वर मेन, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ब्लैक फेस है, इससे कहीं ना कहीं सराउंडेड है, ठीक है। अब वो रियल है, डायurnal है, प्राइमरीली इनहेबिटिंग रेन फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब हमेशा कहीं ना कहीं ट्री में ही देखने को मिलता है और रेन फॉरेस्ट पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ओमनीवोरस है, फीडिंग ऑन फ्रूट्स, सीड्स, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल मैमल्स, ठीक है। किसको किसको फीड करता है, फ्रूट्स को, सीड्स को, इंसेक्ट, उसके साथ साथ स्मॉल मैमल्स, एनिमल्स को भी कहीं ना कहीं वह फीड करता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इंडेंजर्ड है, क्या है, इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली ये था लाइन टेल मकाक के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मालाबार कीवेट। क्या, मालाबार कीवेट यूनिक फीचर की बात करें तो एंडेमिक है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का वेस्टर्न घाट है, बेसिकली दिस इज लेट्स से इंडिया का इस जो पार्ट है ये हो गया वेस्टर्न घाट, यहाँ पे हमें एंडेमिक देखने को मिलता है, या ठीक है। मालाबार कीवेट नॉकटर्नल है, सॉलिटरी मैमल है, बेसिकली अकेले रहना पसंद करता है, बिलोंगिंग टू विविराइडे फैमिली, ठीक है। नॉकटर्नल है, सॉलिटरी मैमल्स है, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, विविराइडे फैमिली से, ठीक है। इनहेबिट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। लो लैंड फॉरेस्ट में भी हमें देखने को मिलता है। फीड किसको करता है, स्मॉल वर्टेब्रेट्स, फ्रूट्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, ठीक है। अगर वहीं हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, IUCN रेड हिल टाटा बुक की बात करें तो उसमें हमें यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सांबर डियर।
क्या, सांबर डियर, ठीक है। ये लार्जेस्ट डियर स्पीसीज है। क्या है, लार्जेस्ट डियर स्पीसीज है। नेटिव कहाँ देखने को मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। लार्जेस्ट डियर स्पीसीज है, नेटिव है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इनहेबिट्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड वेटलैंड, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड वेटलैंड में देखने को मिलता है, ठीक है। हर्बीवोरस है, ग्रासेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड बग्स वगैरह को कहीं ना कहीं फीड करता है। अगर देखें तो जो मेल्स होते हैं इसमें, उनका जो ये सींग होता है ना, वह काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज रक्ट। किस लिए यूज किया जाता है इनके द्वारा, डिफेंस वगैरह के लिए, डिफेंस एंड मेटिंग, ठीक है। एंड दिस इज ए स्टेट एनिमल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का यह एक स्टेट एनिमल है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो यह वनरेबल है। क्या है, वनरेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मरमट। क्या, मरमट, ये एक लार्ज ग्राउंड डिवेलिंग रोडेंट है, ठीक है। लार्ज एक ग्राउंड डिवेलिंग रोडेंट है, बेसिकली बिल बना के रहता है, ठीक है। बिलोंगिंग टू स्क्वायरल फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है, स्क्वायरल फैमिली से, ठीक है। फाउंड इन अल्पाइन मेडो, स्पेशली जो हाई एल्टीट्यूड पे जो ग्रासलैंड्स वगैरह होते हैं, जैसे आप उत्तराखंड में देखोगे ग्रासलैंड, ठीक है। अल्पाइन मेडो से फिर उसके बाद ग्रासलैंड रॉकी टेरेन में हमें यह देखने को मिलते हैं, ठीक है। यह एक हर्बीवोरस है। फीड किसको करते हैं, ग्रासेस, फ्रूट्स एंड सीड्स को कहीं ना कहीं फीड करते हैं, ठीक है। किस लिए जाने जाते हैं, बर्डिंग एंड हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर। हाइबरनेशन का मतलब क्या है, जो मेटाबॉलिज्म है बेसिकली वह खुद का कहीं ना कहीं उसको कम कर लेते हैं, ठीक है। और एक मतलब 4-5 महीने के लिए ऐसे स्टेज में चला जाते हैं कि वो सोते रहते हैं, ठीक है। तो उसे हम हाइबरनेशन बोलते हैं। इस एक्टिविटी के लिए भी इन्हें जाना जाता है मरमट, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि हाइबरनेशन किस में होता है, बेसिकली यह भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। यह एक सोसन एनिमल है, लिविंग इन कॉलोनीज में रहता है, ठीक है। हिमालयन मरमट इज नेटिव टू इंडिया एंड प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ लॉज, ठीक है। जो हिमालयन मरमट है बेसिकली वह इंडिया में नेटिव है और किसके अंडर प्रोटेक्टेड है, जो इंडियन लॉज है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड जो वेरियस लॉज है बेसिकली, हाँ, उनमें कहीं ना कहीं यह प्रोटेक्टेड है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है। क्या है, लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट का देखते हैं। पेंगुलिन एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, पेंगुलिन, ठीक है। मैमल्स कवर्ड विथ प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल, ये एक मैमल है जिसे कवर्ड किससे होता है, प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सवानास में हमें यह देखने को मिलता है, ठीक है। सॉलिटरी मतलब यह अकेला रहना पसंद करता है। एक नॉकटर्नल इंसेक्टिवोरस है, ठीक है। नॉकटर्नल नाइट में एक्टिव होता है, इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट्स वगैरह को खाता है। फीडिंग मेनली ऑन आंट्स एंड टर्मिट्स, ठीक है। आंट्स एंड टर्मिट्स को कहीं ना कहीं यह फीड करता है, ठीक है। यूज स्ट्रॉन्ग क्लॉज फॉर डिगिंग एंड डिफेंस, बेसिकली सबका यूज करता है डिगिंग और डिफेंस करने के लिए। इंडियन पेंगोलिन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका में, ठीक है। चाइनीज पेंगोलिन कहाँ देखने को मिलता है, जो कि एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, बांग्लादेश में देखने को मिलता है। भूटान, चाइनीज चाइना, हांगकॉन्ग, इंडिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल, ताइवान, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, बेसिकली इस सब इस जगहों पे हमें यह देखने को मिलता है चाइनीज पेंगुलिन, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इंडियन जो है वो इंडेंजर्ड है, शेड्यूल फर्स्ट में प्रोटेक्टेड है, चाइनीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली ये था पेंगुलिन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा आता है इंडियन हेजहॉग। क्या, इंडियन हेजहॉग। यूनिक फीचर की बात करें तो यह एक स्मॉल नॉकटर्नल मैमल है। क्या है, स्मॉल नॉकटर्नल मैमल है, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलता है, एरिड एंड जो सेमी एरिड रीजन है इंडिया एंड पाकिस्तान का, वहाँ में हमें देखने को मिलता है। बेसिकली राजस्थान वगैरह रीजन में हमें यह देखने को मिलता है, ठीक है। कवर्ड विथ स्पाइंस फॉर डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर्स, जो ये स्पाइंस है बेसिकली ये इनको डिफेंस करता है, मतलब एक तरह से बचाता है जो प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है। ओमनिवोरस है, फीड किसको करता है, इंसेक्ट्स, वर्म्स, फ्रूट्स, स्मॉल वेजिटेबल्स को यह फीड करता है। सॉलिटरी एंड बोरो फॉर शेल्टर, ठीक है। बेसिकली क्या है, यह अकेले रहना पसंद करता है और बिल में रहता है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है। क्या है, लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। वाइट थ्रोटेड रेड स्टार, वाइट थ्रोटेड रेड स्टार,
ये एक बर्ड की स्पीसीज है, ठीक है, एक स्मॉल कलरफुल बर्ड फाउंड इन हिमालयन रीजन एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है। हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? हिमालय रीजन में, और कुछ पार्ट जो सेंट्रल एशिया का है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? ब्राइट प्लूमेज एंड जो वाइट थ्रोट पैचेज है, बेसिकली प्लूमेज, ये सारी चीज़ें जो ब्राइट होती हैं वैसे उसके उसकी वजह से इसे जाना जाता है। इनहेबिट्स माउंटेन फॉरेस्ट, सर्फलैंड एंड एल्पाइन मियर्डो, बेसिकली ये सब एरियाज में हमें देखने को मिलता है। प्राइमरली इंसेक्टिवोरस है, फीडिंग ऑन इंसेक्ट एंड स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। किसको फीड करते हैं? इंसेक्ट, और जो स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं बेसिकली उसको फीड करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है। क्या है? लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रे चिंट मिनीवेट, ग्रे चिंट मिनीवेट यूनिक फीचर, स्मॉल वाइब्रेंट बर्ड फाउंड इन हिमालयाज एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। एक स्मॉल एंड वाइब्रेंट बर्ड है, बेसिकली कहाँ देखने को मिलते हैं? हिमालयाज एंड जो साउथ ईस्ट एशिया, बेसिकली वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आइडेंटिफाइड एज इट ग्रे चिन, एंड उसके साथ साथ कंट्रास्टिंग ब्राइट प्लूमेज इन मेल्स, ठीक है। जो ब्राइट प्लूमेज वगैरह मेल्स में होते हैं बेसिकली उससे कहीं ना कहीं यहाँ जानी जाती है, ठीक है। इनहेबिट्स कहाँ पे? फॉरेस्ट, वुडलैंड, एज ऑफ क्लियरिंग, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। प्राइमरली इंसेक्टिवोरस, फीडिंग ऑन कैटरपिलर एंड स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है। कैटरपिलर और स्मॉल इंसेक्ट्स फीड करती हैं। ये एक सोशल स्पीसीज है, ऑफन सीन इज मिक्स्ड फ्लॉक्स, प्ले अ रोल इन इंसेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। जो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन होते हैं बेसिकली उसको कंट्रोल करने में एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। ये एक नॉन माइग्रेटरी बर्ड है, बेसिकली क्या होते हैं? माइग्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। बट इनका जो एक हैबिट होता है वह एग्जिबिट करता है एल्टीट्यूडनल मूवमेंट्स, बेसिकली अगर आप देख पा रहे हो तो हिमालय का जो फुट हिल है वहाँ से ऊपर कहीं हिमालय रीजन में बेसिकली उनका मूवमेंट होता रहता है, वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है। क्या है? लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कॉपर स्मिथ बारबेट, कॉपर स्मिथ बारबेट 2020 में क्वेश्चन पूछा था इस पे, ठीक है। यूनिक फीचर की बात करें तो ये एक स्मॉल कलरफुल बर्ड है बेसिकली, ठीक है, विथ ए मेटालिक टुक टुक कॉल रिसेंबलिंग ए कॉपर स्मिथ स्ट्राइकिंग मेटल, बेसिकली इस सब की बात कर रहा है, ठीक है। फाउंड इन गार्डन, फॉरेस्ट, अर्बन एरियाज अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलता है? गार्डन्स में देखने को मिलता है, फॉरेस्ट एरियाज में देखने को मिलता है, अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो, ठीक है। किसको फीड करता है? फ्रूट्स हो गया, बेरीज हो गया, और कभी कभी वह इंसेक्ट्स को भी फीड करता है, ठीक है। और इनका जो नेस्ट होता है ना, बेसिकली जो घोंसला होता है वह कहाँ होता है? जैसे ट्रीज होते हैं ना, लेट्स से दिस इज ट्री, ठीक है। कभी कभी आप देखते होगे कि यहाँ पे कैविटी वगैरह हो जाता है, मतलब एक तरह से खोखला हो जाता है ट्री का पार्ट, वहाँ पे हमें ये नेक्स्ट इनका नेक्स्ट देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब एक तरह से घोंसला वहाँ पे देखने को मिलता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर लीस्ट कंसर्न, ठीक है, लीस्ट कंसर्न है। सिलोन फ्रॉग माउथ, सिलोन फ्रॉग माउथ 2020 में क्वेश्चन पूछा था। यूनिक फीचर की बात करें तो एक बर्ड की स्पीसीज है, कहाँ पे देखने को मिलता है? श्रीलंका में, ठीक है। और उसके बाद अदर जो एरियाज है वहाँ की बात करें तो हमें कर्नाटका में भी देखने को मिलता है, गोवा में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। स्पेशली अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दे आर नॉकटर्नल, नाइट में एक्टिव होते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर लीस्ट कंसर्न, क्या है? लीस्ट कंसर्न है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, इंडियन एलिफेंट, ठीक है। इंडियन एलिफेंट यूनिक फीचर की बात करें तो ये सब स्पीसीज है किसका? एशियन जो एलिफेंट्स है, ठीक है। एशियन एलिफेंट का सब स्पीसीज है, नेटिव कहाँ देखने को मिलता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है? ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड मार्शेस में हमें देखने को मिलता है। ये हर्बीवोरस होते हैं, ग्रासेस, फ्रूट्स एंड ट्री पार्क को कहीं ना कहीं ये खाते हैं, ठीक है। अगर अफ्रीकन एलिफेंट से कंपेयर करें तो स्मॉलर ईयर होता है इनका, जो ईयर होता है बेसिकली वह स्मॉल होता है उससे, एंड लार्जर बॉडी, बॉडी लार्ज होता है अफ्रीकन एलिफेंट से, ठीक है। ये एक सोशल एनिमल है लिविंग इन मैट्रियार्कल हर्ड्स, ठीक है। बेसिकली क्या है, जो इनका ग्रुप होता है ना, जो फीमेल एक तरह से एलिफेंट होता है उनके द्वारा लीड किया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को चलाया गया था 1992 में ताकि इनके पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके, ठीक है।
और अभी जो पॉपुलेशन इनकी अगर इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा हमें कर्नाटका में देखने को मिलती है, उसके बाद असम एंड केरला में देखने को मिलता है, ठीक है। ओनली एशियन एलिफेंट मेल्स हैव ट्रंक्स वाइल फीमेल्स हैव रूडिमेंट्री ट्रंक्स कॉल्ड टूसिस। बेसिकली क्या है, मेल्स में ट्रंक्स होते हैं, बट जो फीमेल्स होते हैं ना, आप यहाँ पे देखोगे मतलब एक तरह से रियल आई मीन देख नहीं पाओगे, काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, उसे हम टूसिस बोलते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट्स एंड ट्रक। इस अफ्रीकन की बात करें तो हमें दोनों में देखने को मिलते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर इंडेंजर्ड, ठीक है। एशियन एलिफेंट जो है बेसिकली, इंडियन एलिफेंट जो है बेसिकली वह इंडेंजर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा आता है इरावदी डॉल्फिन, ठीक है। कहाँ रहते हैं, ब्रैकिस वाटर। ब्रैकिस वाटर में रहते हैं नियर कोस्ट रिवर माउथ एंड इस्टरीज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। ब्रैकिस वाटर में रहते हैं, कोस्ट रिवर की जो माउथ होती है और उसके बाद जो इस्टरीज वगैरह होती है, बेसिकली कहाँ पे, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। 3 रिवर्स, आई आर वर्डी म्यांमार में, महाकम इंडोनेशिया बोर्नियो में, एंड मेकोंग भी हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। बेसिकली इन सब रिवर्स में हमें देखने को मिलते हैं। इन इंडिया इरावदी डॉल्फिन मोस्टली फाउंड कहाँ पे, चिल्का लेक जो उड़ीसा में है, बेसिकली हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। दे आर नोन फॉर देयर यूनिक बिहेवियर्स सच एज स्पाई होपिंग। क्या होता है, जैसे जैसे उछलते हैं, फिर उसके बाद जो नियर बाई एरियाज होते हैं उनका मुआवना करते हैं, फिर उसके बाद फिर से वाटर में चले जाते, वेयर दे राइज वर्टिकली आउट ऑफ द वाटर एंड ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग, ठीक है। बेसिकली स्पाई होपिंग इसे बोलते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर इंडेंजर्ड, क्या है, इंडेंजर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमारा आता है रस्टी स्पॉटेड कैट। रस्टी स्पॉटेड कैट, ठीक है। यूनिक फीचर की बात करें तो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट स्पीसीज है। क्या है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट स्पीसीज है। एंडेमिक कहाँ पे है, इंडियन एंड श्रीलंका। बेसिकली इंडिया एंड श्रीलंका में है एंडेमिक देखने को मिलता है, ठीक है। फाउंड इन ड्राई फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड सबलैंड, ठीक है। ग्रासलैंड फॉरेस्ट वगैरह एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं। नॉकटर्नल नाइट में एक्टिव होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। स्किल्ड क्लाइंबर्स होते हैं, बेसिकली काफ़ी रैपिडली कहीं के ट्रीज वगैरह पे क्लाइंब कर जाते हैं, काफ़ी स्किल्ड होते हैं, ठीक है। किसको फीड करते हैं, स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स को कहीं ना कहीं यह फीड करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटेंड है। क्या है, नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ब्लू फिन्ड मसीर, ब्लू फिन्ड मसीर, ठीक है। यह एक क्या है, वो फिश की स्पीसीज है, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इंडिया में। उसके साथ साथ अदर रेंज ऑफ कंट्रीज में भी हमें देखने को मिलते हैं, साउथ एशिया के, ठीक है। ऑल्सो नोन एज डेक्कन मसीर एंड कुदेरी, कुदेरे, ठीक है। यह कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को इंडिकेट करती हैं, ठीक। और यह सेंसिटिव किससे होती हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, वाटर टेम्परेचर एंड सडन क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। अगर ये सारी एक्टिविटीज़ कहीं पे देखी जा रही है तो बेसिकली ये देखी नहीं जाएंगी, मतलब एक तरह से इनका डेथ हो जाएगा या फिर कहीं ना कहीं दूसरे एरियाज में वह शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। ब्लू फिन्ड मसीर इज फाउंड इन मुलामुथा रिवर क्लोज टू इंडियन सिटी ऑफ पुणे एंड पार्ट ऑफ कृष्णा रिवर बेसिन, ठीक है। मुलामुथा रिवर जो है बेसिकली, जो कि हमें पुणे के नियर अबाउट देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि पार्ट है किसका, कृष्णा रिवर बेसिन का, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर लीस्ट कंसर्न, क्या, लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन 2017 में पूछा था, 19 में पूछा था, ठीक है। यूनिक फीचर की बात करें तो ये सब स्पीसीज है लायन का, लायन का सब स्पीसीज है। कहाँ पे देखने को मिलता है, ओनली इन गुजरात, अराउंड द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इंडिया, ठीक है। जो गिर फॉरेस्ट है बेसिकली गुजरात में, वहीं पे हमें एशियाटिक लायन देखने को मिलता है, ठीक है। इनहैबिट्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉडली फॉरेस्ट, जो बेसिकली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, थोनी फॉरेस्ट एंड सवानाज, इन सब एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड अगर इनके साइज़ की बात करें, आई मीन जो अफ्रीकन लायंस हैं उनसे कंपेयर करें तो इनकी साइज़ स्लाइटली स्मॉलर होती है उनसे, ठीक है। लायन डू नॉट हैव देयर स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन, उनका कोई एक स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं होता जैसे डॉग का होता है। मतलब बेसिकली क्या है, उनका कोई एक स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। दे कैन मेट एंड रिप्रोड्यूस ईयर राउंड, कभी भी वह मेट एंड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की तरह कहीं ना कहीं वो कभी भी मेट एंड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इंडेंजर्ड, क्या है, इंडेंजर्ड, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल 2016 में क्वेश्चन पूछा था। यूनिक फीचर की बात करें तो एक लार्ज आइकॉनिक बर्ड फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। एक आइकॉनिक बर्ड स्पीसीज है बेसिकली, कहाँ पे देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट और जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है बेसिकली वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, बाई इट्स प्रोमिनेंट कसेक ऑन बीक। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें से कहीं ना कहीं से रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। ओमनिवोरस है, प्राइमरली किसको फीड करती है, फ्रूट्स, स्पेशली फिग्स एंड स्मॉल एनिमल्स को कहीं ना कहीं वो फीड करती है, ठीक है। मोनोगामस, नेस्टिंग इन ट्री कैविटी सील्ड बाय मड्स। बेसिकली क्या, जो कैविटी मैंने बताया था ना कि नेक्स्ट जो ट्री का कैविटी होता है बेसिकली, हाँ, वहाँ पे बनाती तो है, उसको सील कर देते हैं किससे, मड से, मिट्टी से, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर वनरेबल, क्या है, वनरेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमारा आता है पेंटेड स्ट्रॉक। पेंटेड स्ट्रॉक 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। यूनिक फीचर की बात करें तो लार्ज वेडिंग बर्ड है, कहाँ पे देखने को मिलता है, वेटलैंड में, मार्सेज एंड शैलो वाटर बॉडीज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय इट्स पिंक टिप्ड विंग्स। विंग्स का जो मतलब पार्ट होता है बेसिकली पिंक्ड होता है, हाँ, उससे कहीं ना कहीं इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर उसके बाद येलो ऑरेंज बीक, आप देख पा रहे हो, एंड वाइट प्लूमेज, वाइट प्लूमेज, ठीक है। फीड किसको करता है, फिश को करता है, फ्रॉग्स को एंड स्मॉल एक्वेटिक मैमल्स, आई मीन एनिमल्स को कहीं ना कहीं वह फीड करता है, ठीक है। कॉलोनियल ब्रीडर्स होता है, नेस्टिंग इन ट्री नियर वाटर, ठीक है। ट्री में नेस्ट करता है, जो ट्री बेसिकली वाटर के नियर अबाउट में होते हैं, ठीक है। अटापाका बर्ड सेंचुरी एट कोलोरू लेक हैज़ बिकम द सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड, ठीक है। कोलोरू लेक के पास जो अटापाका बर्ड सेंचुरी है बेसिकली, उनके लिए, उसके लिए काफ़ी सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड माना जाता है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटेंड है, क्या है, नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, लेदर बैक टर्टल। लेदर बैक टर्टल, ठीक है। यूनिक फीचर की बात करें तो लार्ज सी टर्टल स्पीसीज है, क्या, लार्जेस्ट सी टर्टल स्पीसीज है, ठीक है। डिस्टिंक्ट लेदर सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओशियन ओशियन में देखने को मिलते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडियन कोस्ट, इंडियन कोस्ट पे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। किसको फीड करते हैं, प्राइमरली जो जेली फिश होते हैं, ठीक है, जेली फिश होते हैं उसको फीड करते हैं, एडिंग इन मरीन इकोसिस्टम बैलेंस, ठीक है। ओनली स्पीसीज ऑफ सी टर्टल दैट लैक्स स्केल्स एंड हार्ड सेल्स, बेसिकली स्पीसीज है सी टर्टल का जो कि लैक करता है किसमें, जो हार्ड सेल्स होते हैं, जो टर्टल्स पे जो हार्ड सेल्स वगैरह देखने को मिलते हैं ना, वह लैक होता है, ठीक, कैपेबल ऑफ डीप डाइविंग एंड लॉन्ग माइग्रेशंस, ठीक है। वह काफ़ी ज़्यादा डीप तक जा सकते हैं और उसके साथ साथ काफ़ी दूर तक भी जा सकते हैं, मतलब अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बात करें तो वह अमेरिका तक जा सकते हैं और भी, मतलब एक तरह से पूरा घूम सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वह वनरेबल है, क्या है, वनरेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, घड़ियाल। घड़ियाल, दे आर फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, लिव इन डीप फास्टेड फ्लोइंग रिवर, ठीक है। जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं बेसिकली उसके डीप में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फ्रेश वाटर को कहीं ना कहीं शो करते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। कंपेयर टू एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल, घड़ियाल हैज़ वेरी लॉन्ग एंड नैरो स्नाउट, आप देख पा रहे हो, ठीक है। घड़ियाल इज ओनली फाउंड इन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलता है, इंडिया एंड नेपाल में देखने को मिलता है, ठीक है। अकर इन 3 ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, चंबल, गिरवा रिवर एंड राप्ती नारायणी रिवर नेपाल में, ठीक है। चंबल एंड गिरवा रिवर जो कि इंडिया में हमें देखने को मिलता है और राप्ती नारायणी रिवर नेपाल में देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है। कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ऑफ कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर इन लखनऊ उत्तर प्रदेश, नेशनल चैम्बर सेंचुरी, घड़ियाल इको पार्क मध्य प्रदेश, बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। इंडिया हैज़ 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल, नेमली घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मगर क्रोकोडाइल वनरेबल है, नेटिव टू फ्रेश वाटर एंड इनहेबिट्स मार्सी लेक्स, रिवर्स एंड आर्टिफिशियल पॉन्ड्स फाउंड ऑल ओवर द साउथ एशिया, बेसिकली वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करें तो यह लीस्ट कंसर्न है, ठीक। कॉल्ड स्चुरियन क्रोकोडाइल
फाउंड कहाँ पे देखने को मिलता है? 3 लोकेशन इन इंडिया, सुंदरबन, भितरकनिका नेशनल पार्क एंड अंडमान एंड निकोबार में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा भी अदर कंट्रीज में देखने को मिलता है, जैसे बांग्लादेश हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बुर्नी हो गया, फिलीपींस हो गया, पपुआ न्यू गिनिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सोलोमोन आइलैंड भी देखने को मिलता है, वहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इज गुड इंडिकेटर ऑफ क्लीन रिवर वाटर। ऑब्वियसली फ्रेश वाटर में रहते हैं तो एक तरह से गुड इंडिकेटर माने जाते हैं या क्लीन रिवर वाटर का, ठीक है। घड़ियाल आर द बिगर देन फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल बट स्मॉलर देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ठीक है। घड़ियाल किससे बड़े होते हैं? फ्रेश वाटर जो क्रोकोडाइल होते हैं, और वहीं स्मॉलर होते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। अब हमारा आता है सी हॉर्स। सी हॉर्स 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कब पूछा गया था? 2013 में। यूनिक फीचर की बात करें तो स्मॉल मरीन फिश है, बिलोंग किससे करते हैं? जीनस हिप्पोकापस, ठीक है। जीनस हिप्पोकम्पस बेसिकली उससे कहीं ना कहीं ये बिलोंग करते हैं। एंड कहाँ पे देखने को मिलते हैं? शैलो कोस्टल वाटर में देखने को मिलते हैं, कोरल लीव्स में देखने को मिलता है, एंड सी ग्रास बेड्स में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और क्यों यूनिक होते हैं? क्योंकि जिनका फेस होता है हॉर्स लाइक होता है, ठीक है। और इसमें देखें तो मेल्स कैरी फर्टिलाइज एग इन पाउच अंटिल बर्थ, ठीक है। मेल के द्वारा जो फर्टिलाइज एग होता है ना, उसको कहीं ना कहीं कैरी किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। फीड ऑन टाइनी प्लंक्टन एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस, ठीक है। जो प्लंक्टन्स वगैरह होते हैं, उस पर फीड करता है। उसके साथ साथ क्रस्टेशियंस होते हैं बेसिकली, जो वाटर होता है उसके ऊपर में जो रहते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर वनरेबल। क्या है? वनरेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा है सी लायन। 2013 में क्वेश्चन पूछा था। यूनिक फीचर की बात करें तो मरीन मैमल है। क्या है? मैमल है, मरीन मैमल बिलोंगिंग टू फैमिली ऑफ ओटारिडा, ठीक है। ओटाराइडे फैमिली से बिलोंग करता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? कोस्टल लाइन ऑफ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। कोस्टल लाइन जो पैसिफिक ओशियन है बेसिकली उसके कोस्टल लाइन पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज बाय एक्सटर्नल ईयर फ्लैप्स एंड एबिलिटी टू वॉक ऑन द लैंड यूजिंग फ्लिपर्स। इससे कहीं ना कहीं लाइन पे वॉक कर सकते हैं, और ईयर वगैरह आप देख पा रहे हो, ठीक है। कार्निवोरस फीड करते हैं फिश, स्क्विड एंड क्रस्टेशियंस, ठीक है। हाईली सोशल फॉर्मिंग लार्ज कॉलोनीज, ठीक है। हाईली सोशल होते हैं और लार्ज कॉलोनीज को फॉर्म करते हैं, और उसके साथ साथ एक्सीलेंट स्विमर भी होते हैं, ठीक है। और काफ़ी डेप्थ तक जा सकते हैं ओशियन के। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर इंडेंजर्ड, ठीक है। क्या है? इंडेंजर्ड। सी काऊ डिकॉन्ग जिसे बोलते हैं, 2013-15 में क्वेश्चन पूछा था। यूनिक फीचर की बात करें तो एक मरीन हर्बीवोरस मैमल है, ठीक है। क्या है? मरीन हर्बीवोरस मैमल है। फाउंड कहाँ पे होता है? कोस्टल वाटर एंड सी ग्रास बेड, ठीक है। सी ग्रास बेड एंड कोस्टल वाटर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसे डिगोंग नाम से भी जानते हैं, बिलोंगिंग टू ऑर्डर साइरेनिया, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑर्डर साइरेनिया से। फीड प्राइमरली ऑन सी ग्रास मेंटेनिंग हेल्दी ऑफ मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। किसको फीड करता है? सी ग्रासेस को, और एक हेल्दी मरीन इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं ये मेंटेन करता है, ठीक है। स्लो मूविंग सोलेटरी एंड और फाउंड इन स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है। स्लो मूविंग होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं या फिर एक स्मॉल ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर वनरेबल, ठीक है। क्या है? वनरेबल है। स्पाइडर मंकी, स्पाइडर मंकी यूनिक फीचर की बात करें तो अबोरियल प्रीमेट्स, ठीक है। बेसिकली हमें ट्रीज पे देखने को मिलते हैं, हमेशा ट्री पे ही देखने को मिलते हैं। कहाँ पे नेटिव है? सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के नेटिव हैं, ठीक है। किस लिए जाने जाते हैं? नोन फॉर देयर लॉन्ग एंड प्रिहेंसिल टेल यूज्ड फॉर ग्रीपिंग ब्रांचेस, मतलब टेल से ब्रांचेस को कहीं ना कहीं पकड़ते हैं, उसके लिए वह जाने जाते हैं, ठीक है। इनहेबिट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव कहीं ना कहीं एरियाज में भी रहते हैं, ठीक है। फ्रूगीवोरस फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, फीडिंग मेनली ऑन फूड्स सीड्स एंड लीव्स, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। मॉनिटर लिजर्ड 2013 में क्वेश्चन पूछा था। यूनिक फीचर की बात करें तो ए लार्ज रेप्टाइल बिलोंगिंग टू जीनस वर्नस, ठीक है। एक लार्ज रेप्टाइल है, किससे बिलोंग करता है? जीनस वर्नस से, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स
ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में हमें देखने को मिलता है। कार्निवोरस होते हैं जो कि किसको फीड करते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एग्स एंड जो स्मॉल मैमल्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं फीड करते हैं। ठीक है, और ये एक्सीलेंट क्लाइंबर माने जाते हैं, स्विमर्स भी माने जाते हैं, बोरोवर्स, मतलब एक तरह से क्लाइंब भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं और बिल वगैरह भी खोद सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर नियर थ्रेटेड। क्या है, नियर थ्रेटेड। कंजर्वेशन स्टेटस देख के जाना क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पिग्मी हॉग। क्या, पिग्मी हॉग 2013 में क्वेश्चन आया था। अगर इसकी बात करें तो स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग स्पीसीज है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग स्पीसीज हमें कहाँ पे इंडेमिक देखने को मिलते हैं, आसाम, बस आसाम में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, आसाम में ही मिलते हैं और कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, फाउंड इन टॉल वेट ग्रासलैंड ऑफ हिमालयन फुट हिल्स। ठीक है, टॉल एंड जो वेट ग्रासलैंड होते हैं बेसिकली हिमालयन फुट हिल्स पे, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस होते हैं क्योंकि ये रूट्स, टिम्बर्स एंड इंसेक्ट्स एंड स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स को भी फीड करते हैं। ठीक है, किसको, रूट्स को, टुम्बर्स को, इंसेक्ट्स को और स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स को फीड करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर इंडेंजर्ड। क्या है, इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल। नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल 2012 में क्वेश्चन आया था। यूनिक फीचर की बात करें तो दे आर रियर फ्लाइंग स्क्वायरल स्पीसीज। इंडेमिक कहाँ पे देखने को मिलते हैं, नाम दफा नेशनल पार्क। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। रियर फ्लाइंग स्क्वायरल स्पीसीज है, हमें बस नाम दफा जो नेशनल पार्क है वहाँ पे देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दे आर नॉकटर्नल एंड अबोरियल, बेसिकली पेड़ों पे रहते हैं और नॉकटर्नल होते हैं, नाइट में एक्टिव होते हैं। ठीक है, ग्लाइंडिंग बिटवीन ट्रीज यूजिंग मेम्ब्रेन, मतलब ट्री के बीच में कैसे ग्लाइंड करते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, पटागिम्स जिसे बोलते हैं। फीड ऑन फ्रूट्स, लीव्स एंड सीड्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स को कहीं ना कहीं फीड करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये हो गया नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, हनुमान लंगूर। हनुमान लंगूर, ठीक है, कॉमनली फाउंड प्राइमेट्स स्पीसीज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिकोगनाइज बाय देयर लॉन्ग टेल, ब्लैक फेस एंड ग्रेइश वाइट फुर। ठीक है, ग्रेइश वाइट फुर होता है, लॉन्ग इनका जो टेल होता है काफ़ी लंबा होता है और उसके बाद ब्लैक फेस होता है, ब्लैक फेस। ठीक है, इनहेबिट्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड अर्बन एरियाज। कहाँ कहाँ, फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, ग्रासलैंड एंड अर्बन एरियाज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्राइमरीली हर्बीवोरस है क्योंकि किसको किसको फीड करता है, फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर एंड सीड्स को कहीं ना कहीं फीड करते हैं। ठीक है, इन्हें सैक्रेड माना जाता है हिंदू कल्चर में क्योंकि यह किससे एसोसिएटेड है, लॉर्ड हनुमान से। ठीक है, हनुमान भगवान जी से कहीं ना कहीं ये एसोसिएटेड है। प्ले अ रोल इन सीड डिस्पर्सल एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस। ठीक है, सीड वगैरह को कहीं ना कहीं फैलाते हैं और उससे इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। ठीक है, एंड कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर लीस्ट कंसर्न। क्या, लीस्ट कंसर्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, सारस। 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारस टालेस्ट फ्लाइंग बर्ड है वर्ल्ड में। अगर देखें तो टालेस्ट फ्लाइंग बर्ड है वर्ल्ड में। स्टेट बर्ड है किसका, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, हैबिटाट्स हमें कहाँ देखने को मिलता है, नोन फॉर देयर एबिलिटी टू लिव इन एसोसिएशंस विथ ह्यूमंस। ठीक है, बेसिकली ह्यूमंस जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है। इनहेबिटिंग ओपन कल्चर्ड एंड वेल वाटर्ड प्लेन, मार्शलैंड एंड झील्स वगैरह में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, दिस बर्ड नेस्ट ऑन द ग्राउंड, ए बल्कि नेस्ट इज फॉर्म फ्रॉम वेटलैंड वेजिटेशंस। ठीक है, एक बल्कि नेस्ट कहीं ना कहीं फॉर्म किया जाता है जो वेटलैंड वेजिटेशंस होते हैं उससे। और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, वियतनाम, बांग्लादेश में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इट इज़ फाउंड इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, तराई, नेपाल एंड पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके साथ पाकिस्तान, नेपाल में भी देखने को मिलता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर वनरेबल। ठीक है, क्या है, वनरेबल। स्वैम डियर, बारहसिंगा 12 में पूछा था, 13 में पूछा था, 2020 में भी पूछा था। ठीक है, यूनिक फीचर की बात करें तो यह मीडियम साइज डियर स्पीसीज है, नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, एक मीडियम साइज डियर स्पीसीज है जो कि नेटिव कहाँ पे है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, नोन एज बारहसिंगा फॉर इट्स 12 टिन्ड
एंटेलर्स, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं 12 होते हैं, इसलिए 12 सिंगार जाने जाते हैं, आई मीन 12 सिंगार नाम पड़ा है इसका। इनहेबिट स्वैम्प मार्सेस एंड ग्रासलैंड, कहाँ देखने को मिलता है? स्वैम्प मार्सेस एंड ग्रासलैंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। दे आर हर्बीवोरस फीडिंग ऑन ग्रासेस, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। ग्रासेस एंड एक्वेटिक प्लांट्स को कहीं ना कहीं फीड करते हैं। स्टेट एनिमल है इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, राइट। तो बेसिकली स्टेट एनिमल है यहाँ के। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे, दे आर वनरेबल, ठीक है। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड 2012 में क्वेश्चन पूछा था। यूनिक फीचर की बात करें तो नेटिव टू माउंटेन रेंज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया, ठीक है। जो सेंट्रल एंड साउथ एशिया का माउंटेन रेंज है बेसिकली वहाँ के नेटिव है, ठीक है। और इन्हें घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी बोला जाता है, घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी बोला जाता है। इंडिया में देखें तो कवर डिफरेंट पार्ट ऑफ हिमालय सच एज लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हेमिज नेशनल पार्क है लद्दाख में, उसे हम स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। हेमिज नेशनल पार्क को स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ठीक है। स्नो लेपर्ड आर सोलिटरी क्रिएचर मोस्टली एक्टिव एट डॉन टिल अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। बेसिकली ये अकेले रहना पसंद करते हैं। प्रोजेक्ट लेपर्ड चलाया गया था ताकि उनके पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सके, जो कि काफ़ी रैपिडली डिग्रेड कर रहा था, ठीक है। लॉन्च कब किया गया था? 2009 में। प्रोजेक्ट लेपर्ड 2009 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। किर्गिस्तान जो है ना ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल, ठीक है। किर्गिस्तान के द्वारा स्नो लेपर्ड को एज इट्स नेशनल सिंबल डिक्लेयर कर दिया गया है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर वनरेबल, क्या है? वनरेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, नीलगाय। नीलगाय, ठीक है। यूनिक फीचर की बात करें तो लार्जेस्ट एशियन एंटेलोप्स, क्या? लार्जेस्ट इंडियन आई मीन एशियन एंटेलोप है। इंडेमिक कहाँ है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें इंडेमिक देखने को मिलता है। बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स ब्लूइश ग्रे कोट इन मेल एंड टॉनी ब्राउन इन फीमेल्स, ठीक है। ब्लूइश ग्रे जो कोट वगैरह होता है उससे कहीं ना कहीं इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। इनहेबिट्स ग्रासलैंड, सबसलैंड एंड एग्रीकल्चर एरियाज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हर्बीवोरस होते हैं, फीड किसको करते हैं? ग्रासेस, लीव्स एंड क्रॉप्स को कहीं ना कहीं फीड करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर लीस्ट कंसर्न, ठीक है। दे आर लीस्ट कंसर्न। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, चीतल, ठीक है। चीतल, इसे स्पॉटेड डियर के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे नेटिव है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नेटिव है, ठीक है। इट इज एक्चुअली डाइमोर्फिक, मेल आर लार्जर देन फीमेल, ठीक है। एंड एंटेलर्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन मेल्स, ठीक है। जो सिंग होता है ना वह मेल्स में बस प्रेजेंट होता है और वह बड़े होते हैं किससे? जो फीमेल होते हैं, ठीक है। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका में हमें देखने को मिलते हैं। स्टेट एनिमल है किसका? तेलंगाना का। तेलंगाना का स्टेट एनिमल है। हैबिटाट सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट होता है बेसिकली वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एंड दे आर एक्टिव थ्रू आउट द डे, फॉल asleep a few hour before sunrise, ठीक है। अगर देखें तो एक्टिव होते हैं थ्रू आउट द डे, स्लीप कब करते हैं? फ्यू आवर बिफोर द सनराइज। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न, ठीक है। लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, कश्मीर स्टैग। कश्मीर स्टैग हंगुल जिसे बोलते हैं, 2012 में क्वेश्चन आया था। यूनिक फीचर की बात करें तो यह सब स्पीसीज है किसका? सेंट्रल एशियन रेड डियर का। सेंट्रल एशियन रेड डियर का एक कहीं ना कहीं सब स्पीसीज है, ठीक है। इंडेमिक कहाँ पे देखने को मिलता है? कश्मीर। एंड इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू दचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है? दचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है। प्रीवियसली देखें तो इट वाज फाउंड इन माउंटेन ऑफ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पहले हमें कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली वहाँ पे देखने को मिलता था। अभी देखिए तो दचिंगम जो नेशनल पार्क है बेसिकली वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब वहीं पे हमें देखने को मिलता है। और यह एक स्टेट एनिमल है किसका? जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का एक स्टेट एनिमल है। ओनली सर्वाइविंग एशियाटिक सब स्पीसीज ऑफ रेड डियर फैमिली, ठीक है। अगर अगर जो रेड डियर फैमिली का एशियाटिक सब स्पीसीज है उसको देखें तो कश्मीर जो स्लैग है बेसिकली इज द ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज, ठीक है। हैबिटाट्स inhabits mountain areas, spend summer in alpine meadow and winter in valley, ठीक है। विंटर में वैली में बेसिकली वह रहते हैं और जो समर टाइम में क्या होता है? अल्पाइन meadow जो
और हिली एरियाज में मैदान वगैरह होते हैं, बेसिकली वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको इसको माइंड में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, रेड पांडा। रेड पांडा स्मॉल अबोरियन मैमल नेटिव टू ईस्टर्न हिमालयन एंड चाइना, ठीक है। एक स्मॉल अबोरियन मतलब ट्री वगैरह पे रहने वाला एक पांडा का स्पीसीज है, जहाँ पे देखने को मिलता है ईस्टर्न हिमालय और चाइना में, ठीक है। रिकॉग्नाइज बाई इट्स रेडिश ब्राउन फूर एंड बुशी टेल एंड मास्क्ड फेस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इनहेबिट्स टेम्परेट फॉरेस्ट विद डेंस बम्बू अंडर स्टोरीज, ठीक है। बेसिकली जहाँ पे डेंस बम्बूज वगैरह हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, कहाँ पे ईस्टर्न हिमालय और चाइना में, ठीक है। हर्बीवोरस है, बेसिकली किसको फीड करते हैं, मेनली ऑन बम्बू, फ्रूट्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स को कहीं ना कहीं फीड करते हैं। इंडिया में देखें तो सिंगलीला नेशनल पार्क, नेओरा वैली नेशनल पार्क, बेसिकली वहाँ पे हमें इसके स्पीसीज देखने को मिलते हैं, ठीक। एंड ये एक स्टेट एनिमल है किसका, सिक्किम का, ठीक है। सिक्किम का एक स्टेट एनिमल है। अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर इंडेंजर्ड, ठीक है। क्या है, इंडेंजर्ड। मस्क डियर 2012 में क्वेश्चन पूछा था, 2020 में पूछा था, ठीक है। स्मॉल हर्बीवोरस डियर स्पीसीज है, नेटिव कहाँ के हैं, हिमालय रीजन के, ठीक है। एक स्मॉल हर्बीवोरस डियर की स्पीसीज है, नेटिव हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, हिमालयन रीजन में, ठीक है। लाइक होता है मतलब इनके सींग वगैरह नहीं होते, बट हैज इलोंगेटेड कैनिन टीथ इन मेल, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो। Inhabits high altitude forest and alpine shrubs known for producing musk used in perfume and medicines, ठीक है। बेसिकली मस्क वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं जिसे यूज किया जाता है किसमें, परफ्यूम्स एंड मेडिसिन बनाने में, ठीक है। अस्कट मस्क रियर सेंचुरी उत्तराखंड में प्रेजेंट है, जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर इंडेंजर्ड, ठीक है, वह इंडेंजर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यूनिक फीचर, लार्ज ग्राउंड डिवेलिंग बर्ड इंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ग्राउंड डिवेलिंग मतलब ग्राउंड पे रहने वाली बर्ड है, कहाँ पे इंडेमिक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इनहेबिट्स एराइड ग्रासलैंड एंड सेमी डेजर्ट, ठीक है। जो राजस्थान वगैरह गुजरात वाला एरिया है, राजस्थान वाला एरिया, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। एंड दे आर ओमनीवोरस, किसको फीड करते हैं, सीड, इंसेक्ट एंड स्मॉल रेप्टाइल्स को कहीं ना कहीं फीड करते हैं, ठीक है। और अगर देखें जो 4 बस्टर्ड स्पीसीज हैं उसमें यह लार्जेस्ट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 4 बस्टर्ड स्पीसीज में लार्जेस्ट है, ठीक है। होबारा बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इंडिया में, ठीक है। एक फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, हेल्थी ग्रासलैंड को, ठीक है। स्टेट बर्ड किसका है, राजस्थान का। कंजर्वेशन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, इंडियन गैजल, चिंकारा जिसे बोलते हैं, इंडियन गैजल 2011 में क्वेश्चन पूछा था। यूनिक फीचर की बात करें तो स्मॉल एंटेलोप स्पीसीज है, क्या है, स्मॉल एंटेलोप स्पीसीज है, कहाँ पे देखने को मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। स्पेशली जो एरिड ग्रास लैंड सब्सलैंड होते हैं, जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, बेसिकली वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बाई स्लेंडर बॉडीज, फाउंड कलर्ड कोट एंड वाइट अंडर पार्ट्स, बेसिकली ये सब की वजह से हमें देखने को मिलता है, मतलब उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। यह एक हर्बीवोरस है, फीड किसको करता है, ग्रासलैंड सब्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ठीक है। हाईली एजिल एंड कैपेबल ऑफ लॉन्ग स्प्रिंट्स, बेसिकली काफ़ी तेज दौड़ सकता है। स्टेट एनिमल है, राजस्थान है, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, क्या है, लीस्ट कंसर्न है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन वाइल्ड बोर, इंडियन वाइल्ड बोर, ठीक है। मीडियम साइज ओमनीवोरस मैमल, बेसिकली फाउंड कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। दे हैव इंटरेक्टेड विथ ह्यूमंस in the Indian subcontinent since the upper Paleolithic, older depiction being cave painting of भीमबेटका रॉक शेल्टर, ठीक है। अगर देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है कब से, अपर पैलियोलिथिक टाइम से, ठीक है। क्योंकि इसका जो एविडेंस है, बेसिकली जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है ना, वहाँ पे हमें उसका डिपिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इनहेबिट्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड एग्रीकल्चर फील्ड, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज बाई इट्स कोट्स ब्लैक एंड ग्रे कोट एंड स्टर्टी बिल्ड, इसकी वजह से, ठीक है। फीड ऑन रूट्स, फ्रूट्स एंड स्मॉल
एनिमल्स एंड क्रॉप्स, ठीक है। किसको किसको फीड करता है? रूट्स, फ्रूट्स एंड स्मॉल एनिमल एंड क्रॉप्स को फीड करता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर लीस्ट कंसर्न, ठीक है। वाइल्ड बफेलो, इंडियन वाइल्ड बफेलो, ठीक है, एक लार्ज वाइन नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एंड साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इन इंडिया में देखें तो काजीरंगा मानस हो गया, दिब्रू सिकोहा हो गया, लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बालपक्रम नेशनल पार्क हो गया, इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया, इस सब एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। हैबिटाट की बात करें तो वेट ग्रासलैंड, स्वैम्प्स, फूड प्लेन्स एंड डेंसली वेजिटेटेड रिवर वैलीज में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। दे आर बोथ डियोर्नल एंड नॉक्टर्नल, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो दे आर इंडेंजर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एंड दिस इज लास्ट एज वेल। इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस कब कब पूछा था? 2011, 12 और 2017 में। यूनिक फीचर की बात करें तो एक सब स्पीसीज है एशियाटिक वाइल्ड एस का, ठीक है। एक एशियाटिक वाइल्ड एस का एक सब स्पीसीज है। इंडेमिक कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ इन गुजरात में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ रीजन जो है बेसिकली गुजरात का, वहाँ पे हमें इंडेमिक देखने को मिलता है, ठीक है। रिकोगनाइज किया जाता है इट्स ब्राइट ब्राउन कोट विथ वाइट अंडरसाइड एंड डार्क स्ट्रिप अलोंग इट्स बैक, ये हो गया ब्राउन हो गया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है। इनहेबिट्स एरिड ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड सलाइन फ्लैट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और बात करें तो हर्बीवोरस है, किसको फीड करता है? ग्रासेस, सर्ब्स एंड सलाइन वेजिटेशंस को, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। तो बेसिकली क्या था, हमने पूरा देखा जितने भी यूपीएससी प्रीलिम्स में बेसिकली 2010 से लेके, हाँ, क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पीसीज से रिलेटेड, सबको काफ़ी हॉलिस्टिक वे में, काफ़ी डिटेल वे में हमने देख लिया, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्वियसली यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप पीवाईक्यूज की देखिए तो इतना सफिशियंट है अगर इस स्पीसीज पे क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इसके बाद जो न्यूज़ में स्पीसीज रहे हैं उसको भी आप देख लेना, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वीडियो को अपलोड कर रखा है, ठीक है। एंड अगर दोनों को कंबाइन करके देख ले रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली गेट 2 to 4 मार्क्स, ठीक है। और इतना कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग का काम कर देता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।